हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है सीएसएस का पार्ट 25। इसके अंदर हम देखेंगे आपका सीएसएस कॉलम काउंट के बारे में कि कॉलम काउंट है क्या और किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है, जाओ ये सीएसएस ट्यूटोरियल की फुल सीरीज। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है सीएसएस फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है गाइस तो आप अपने डाउट को कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। एंड ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी नीचे हैं, जाएं एंड फॉलो कर लें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कॉलम काउंट के बारे में। छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है मैंने, इसको पहले रीड कर लेते हैं। The column count property in CSS is used to divide a portion of content inside any HTML element into a given number of columns। इस वाली लाइन में आप समझ गए कि जब हम कभी भी कॉलम काउंट को यूज करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने रो में। अब जो रो कॉलम आपने देखा होगा, रो कॉलम क्या होता है आपका? रो होता है आपका हॉरिजॉन्टल और कॉलम होता है आपका वर्टिकल। ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी आपको कॉलम कोई बोले और कॉलम को डिवाइड करने का रूल आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है, तो इसमें इस वाली जो कॉलम काउंट है इसके अंदर हम यही करेंगे कि काउंट आपका टॉप से बॉटम की तरफ कितने आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कैसे। अब सपोज मेरे पास एक पैराग्राफ है, ओके, और बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं उसको 2 पार्टीशन में करना। तो इस वाले एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सिंगल पैराग्राफ को 2 पार्टीशन में यहां पे डिवाइड कर दिया। किसकी हेल्प से? कॉलम काउंट की हेल्प से। कॉलम काउंट क्या करता है? वो अपनी विड्थ, पेरेंट विड्थ को देखता है। ओके, अब वो अपने पेरेंट या चाइल्ड किसी भी विड्थ को देख सकता है और उसके बाद में वो क्या करता है, उसको डिवाइडेड कर देता है जितने भी नंबर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। मिनिमम नंबर आपको 1 देना ही होगा, उसके बाद जितने भी नंबर आप ऊपर यूज करना चाहते हो आप दे सकते हो, वो आपके कंटेंट के हिसाब से उसको डिवाइड कर देगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है। ओके, इसमें प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी हैं, वैल्यूज भी बहुत सारी हैं। सबसे पहले आपके पास में जो कॉलम काउंट, ओके, फिर आपके पास में मिलता है कॉलम गैप, रूल विड्थ, रूल स्टाइल, रूल कलर, विड्थ, फिल, स्पैन और कॉल। ठीक है, फिल और जो आपका फिल जो यहां पे है आपका, ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे चला के। ठीक है, और अगर चली तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका इतना ज्यादा यूज होता नहीं कॉलम फिल का। बट बाकी अदर जितनी प्रॉपर्टीज है हम उसको पूरा टेस्ट करेंगे। थ्योरी तो आपको मैंने बता दी यहाँ पे कि कौन कौन सी आपकी होती हैं प्रॉपर्टी और कौन कौन सी होती हैं आपकी वैल्यूज। अब इनको सारी चीजों को चलते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए, तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे और करते हैं इसको प्रैक्टिकल गाइस। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है पार्ट 25 css column count.html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा का पूरा कोर्स कवर होगा आपका। ओके, एंड यहाँ पे मैंने आपका एक div लिया है, एक h लिया है और इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके का है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो हमने क्लास यूज कर रखी है बॉक्स, ओके, क्योंकि हर वीडियो में मैं यही क्लास यूज कर रहा हूं तो अभी तक तो आप सबको याद हो गई होगी। 800 में यहाँ पे ले लेता हूं सपोज। ठीक है, मैं विड्थ लेता हूं 800 की, बॉर्डर देते हैं हम यहाँ पे 1 पिक्सल का, सॉलिड लेते हैं और ब्लैक कलर का यहाँ पे बॉर्डर ले लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे और छोटा कर लेता हूँ, 500 रखते हैं, इनफ रहेगा। ये देखिए, ओके, तो ये चीज मैंने यहाँ पे ली है, आपकी विड्थ दी है 500 की। अब आप इसके अंदर 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर सकते हैं कॉलम काउंट को, वो देखिएगा। आपका एक सिंगल पैराग्राफ रख रखा है मैंने, कोई डबल पैराग्राफ नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना है कॉलम काउंट, और काउंट में मैं यहाँ चाहता हूं 3 बन जाए। इट मींस की कॉलम यहाँ पे 3 बनने चाहिए। मैं करूंगा सेव, एंड सेव वन करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। अगर मैं चाहता कि 2 बन जाए तो मैं 2 बना सकता हूं, ये देखिए। बट अगर आप 1 लिखेंगे ना तो 1 तो इनिशियल होता ही है आपका। ओके, आपको उस इनिशियल से ऊपर जाना है, दैट्स वाई आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं ना। तो यहां पे आपको वो लिखना है जो आपको चाहिए। मैं यहाँ 5 लिख दूं तो मेरा अगर कंटेंट 5 के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे देखिए 5 में वो डिवाइड कर देगा। तो ये देख पा रहे हैं आपकी किस तरीके से आपको कॉलम काउंट को यूज करना है। अब मैं चाहता हूं कि जो आप यहाँ पे गैप देख रहे हैं ना, ये जो गैप है जो ऑटोमेटिक आ रहा है इनमें कॉलम्स के बीच में, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करा जाए। तो कैसे? तो यहाँ पे आपको ये कॉलम गैप करके प्रॉपर्टी मिल रही है। इसकी वैल्यू आप देना चाहेंगे तो पिक्सल्स में दे रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए मैंने 50 पिक्सल करा तो ईच, ये देखिएगा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से स्पेस नहीं ले रहा है, ये लेगा हमेशा आपके कंटेंट के बीच में, कि आपके कंटेंट के बीच में कितना स्पेस चाहिए आपको। मैंने यहाँ 50 पिक्सल लिखा, दैट्स वाई यहाँ पे आप देखेंगे कितना स्पेस आ गया। अगर मैं चाहता इसको कम करना तो मैं कम कर देता, 10 पिक्सल कर देता तो देखिए 10 पिक्सल हो जाता। अगर मैं ये प्रॉपर्टी देता ही नहीं, अगर मैं कर दूं कमेंट, तो कमेंट करने के बाद में जो डिफॉल्ट स्पेस है इसका वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
अदरवाइज अगर आप इसको यूज करना चाहें कि यहां पे मैं इसको यूज करूंगा और मैं थोड़ी सी इंक्रीज करूंगा या कम करूंगा, वो आपके ऊपर है। तो आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब इसके बाद मिलते हैं इसके अंदर आपको कॉलम। कॉलम के बाद में आपके पास में देखिए बहुत सारी है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब सबकी सब तो आपको डेली बेसिस पे यूज नहीं होंगी, बट आपको पता होनी चाहिए। दैट्स वाई मैं आपको बता दे रहा हूं जो जो मेजर लिए हैं यहाँ पे। अब जो विड्थ है वो विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट होती है यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये विड्थ आपको दिख रही है काउंट वाली, ये अपने अकॉर्डिंग सेट होती है यहाँ पे। बट अगर मैं चाहूं यहाँ पे इसके बीच में इन दोनों के जितने भी हमने डिवाइड करे ना, उनके बीच में एक अंडरलाइन आ जाए, तो वो कैसे आ सकती है, उसके लिए यहाँ पे आपके पास में मिलता है आपको कॉलम रूल विड्थ। अब आप इसको यूज कैसे करेंगे, मैं यहाँ इसको 3 पिक्सल का अगर दे दूं, कर दूं सेव, तो सेव करने के बाद में दिखा ही नहीं कुछ। ये चलेगी अपनी एक और प्रॉपर्टी के साथ में, ठीक है। अब उसको कैसे आप यूज करेंगे, उसको यूज करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे कॉलम्स, ठीक है, रूल, ओके। रूल के बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ओके, रूल स्टाइल, ठीक है। अब यहां पे आपको लिखना है सॉलिड, सेम जैसा ही मैं बॉर्डर दे रहा हूं ना वैसी। अब आप देखेंगे अगर मैं यहां पे बॉर्डर को बंद कर दूं, बंद, ठीक है, मैंने कर दिया कमेंट। कमेंट करने के बाद में भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि ब्लैक कलर का जो बाय डिफॉल्ट का कलर होता है आपका, वो पिक करने के बाद में आपका यहां पे रूल बन चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कलर देना, तो कलर देने के लिए भी आपके पास में प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। तो आपको लेना कैसे है, आपको यहां लिखना है कॉलम रूल कलर, ठीक है। अब इसमें मैं अगर कलर यहां पे डिफाइन कर दूं, मानो मैं रेड कर देता हूं, तो ये रेड हो जाएगा। अगर मैं यहां पे कर दूं ग्रीन, तो ग्रीन हो जाएगा। ये देख रहे हैं। अब आपके पास में ये तो हो गई वो प्रॉपर्टीज जो आपको यूज करनी है। अब इसमें जो आपको ये स्टाइल मिल रहा है ना, इसके अंदर भी आपके पास में ऑप्शन है। ये तो सॉलिड हो गया। अब मैं इसमें चाहता हूं डैश करना, ये देखिए, तो आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा अगर इंक्रीज कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि अब ये तो हमने कर दिया, डॉटेड कर देते हैं, मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, और इसकी वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए। अब ये 3 जो मैंने यहां पे लिखी है ना सेपरेटेड, आप चाहें तो इसको 1 लाइन में लिख सकते हैं। कैसे, आपको इनको कमेंट करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको बस यहां पे लिखना है कॉलम, ठीक है, कॉलम गैप नहीं, रूल आएगा, ठीक है, क्योंकि रूल की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम। और सबसे पहले आपको यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा आपको विड्थ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको डिफाइन करना है जो किस तरीके का वो स्टाइल होने वाला है। फिर उसके बाद में आपको कलर डिफाइन करना पड़ेगा। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, तो ये है आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कि आप 3 लाइन का कोड ना लिखें, आप 1 लाइन में इस कोड को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई आपकी। अब इसके बाद में यहां पे आप देखेंगे कि मैं ये जो H1 है अभी मेरा डिव के बाहर है। अगर मैं इसको इसके अंदर रख देता और करता सेव, तो सेव करने के बाद में किस तरीके का दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो इसने स्टाइल खराब कर दिया, ठीक है। अब इस स्टाइल को खराब करने से बचाना है, तो कैसे बचाएंगे हम, आपको कुछ नहीं करना, H1 लेना होगा आपको, ठीक है। इस H1 पे आने के बाद में हमारे को इसके अंदर मिलता है आपका कॉलम स्पैन करके, ठीक है। इस स्पैन के अंदर आपके पास में 2 ही प्रॉपर्टी मिलती है, या तो नन होगी या तो ऑल होगी। ऑल अगर मैं कर दूं, यहां पे कर दूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, इट मींस कि ये मेरी पेरेंट वाली डिव की विड्थ के अकॉर्डिंग रहेगा, बट ये डिवाइड नहीं होगा। आपको यहां पे दिख भी रहा होगा कि डिवाइड नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है एरिया, ठीक है। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं और यहां देखेंगे आप, देखिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, बट जो अभी डिजाइन खराब हो रहा था वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में काउंट तो आपने देख लिया। अब आप चाहते हैं नहीं, काउंट तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर रही है विड्थ वहां पे, ठीक, मैं चाहते हूं कि अपने अकॉर्डिंग सेट करूं विड्थ। कैसे, इसको कर दो कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के बाद में यहां पे आओ, यहां पे आपको लिखना है आपको कॉलम अगेन, फिर आपके पास में मिलता है विड्थ, कॉलम विड्थ। अब आप चाहते हैं यहां पे कॉलम कितना हो, तो मैं यहां पे 150 पिक्सल का देता हूं अभी, ठीक है। तो 150 पिक्सल के हिसाब से देखिए यहां पे 3 में डिवाइड हो गया। अगर मैं चाहूं तो इसको कर देता हूं आपका 300, करूंगा सेव, ये बट बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि मेरा कंटेंट है ही नहीं उतना, तो मैं यहां पे 200 कर देता हूं अगेन, और देखिए 2 में डिवाइड हो गया। अगर मैं यहां पे इसको कर दूं 50, तो देखिए दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से भी आप यहां पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्पैन मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कॉल मैंने बता दिया, कॉल काउंट बता दिया, गैप बता दिया, रूल, विड्थ, स्टाइल, कलर, ठीक है।
तो ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी आज की वीडियो में गाइस। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका सीएसएस लिस्ट स्टाइल के बारे में कि सीएसएस लिस्ट स्टाइल किस तरीके से यूज करनी चाहिए सीएसएस के अंदर हमें, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।